आज हम जानेंगे भारत के उन 10 नेताओं के बारे में जिनकी सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। तो नंबर 10 पर नाम आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। 82 साल की उम्र, कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के सबसे बड़े नेता। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी उम्र में इन्हें खतरा क्या होगा? भाई, राजनीति में उम्र नहीं देखी जाती, दुश्मन देखे जाते हैं। 2024 के चुनावों से ठीक पहले खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि इनकी जान को खतरा है। उसी दिन से इन्हें Z+ सुरक्षा दे दी गई। सीआरपीएफ के हथियारबंद कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ी और पूरा काफिला। 82 साल की उम्र में ये सुरक्षा मिला, जैसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। खड़गे साहब उत्तर भारत की राजनीति के बड़े नाम हैं, लेकिन अगला नेता दक्षिण से है। जिस राज्य में राजनीति उतनी ही तीखी है जितना वहाँ का सांभर। और इस नेता के नाम की कहानी सुनेंगे तो हंसी भी आएगी और हैरानी भी। नंबर 9, M.K. स्टैलिन। नाम सुना? स्टैलिन, जी हाँ, वही नाम जो सुनकर जमाने भर के लोग कांप जाते थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम उनके पिता M. करुणानिधि ने जोसेफ स्टैलिन के नाम पर रखा था। नाम में दम है, राजनीति में भी। 25 करोड़ की आबादी वाले तमिलनाडु को चलाना आसान नहीं। जातीय तनाव, राजनीतिक दुश्मन और कई बार सीधी धमकियां। इसलिए Z+ सुरक्षा, NSG के ब्लैक कैट कमांडो। हर सार्वजनिक कार्यक्रम में सुरक्षा का ऐसा घेरा होता है जैसे किसी किले की दीवार खड़ी हो। स्टैलिन के दुश्मन भी स्टैलिन की तरह सोचते हैं, इसलिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती। स्टैलिन पर खतरा है, लेकिन अगले नेता पर तो सीधा बम से हमला हो चुका है। जी हाँ, बम। और वो बच गए। उस दिन के बाद से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। नंबर 8, N. चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, NDA के सबसे अहम सहयोगी। लेकिन इनकी असली कहानी 2003 में हुई। अक्टूबर 2003, नायडू जिस बस में सफ़र कर रहे थे उस पर नक्सलियों ने बम से हमला किया। बस के परकच्चे उड़ गए, कई लोग घायल हुए, लेकिन नायडू साहब बच गए। उस दिन के बाद से इनकी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। Z+ सुरक्षा, बुलेट प्रूफ काफिला, NSG कमांडो। जैसे कहते हैं, एक बार जल जाए तो छाछ भी फूंक कर पीता है। नायडू साहब के सुरक्षा अधिकारी अब हर चीज़ 10 बार जांचते हैं। नायडू पर हमला हुआ और वो बच गए, यह बड़ी बात है। लेकिन अगली नेता वो हैं जिनके परिवार ने वो दर्द झेला जो कोई नहीं झेलना चाहता। इस परिवार की सुरक्षा की कहानी सुनकर आपका दिल भारी हो जाएगा। नंबर 7, सोनिया गांधी। एक इतालवी लड़की जो भारत की सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की बहू बनी। और फिर जो हुआ, 1984, सास इंदिरा गांधी की उन्हीं के अपने अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। 1991, पति राजीव गांधी की एक आत्मघाती हमले में हत्या हो गई। सोचिए, एक औरत जिसने अपनी सास और पति दोनों को इस तरह खोया, उनको खतरा कितना गंभीर होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। 1991 से 2019 तक पूरे 28 साल SPG सुरक्षा मिलती रही, देश की सबसे एलीट फोर्स। 2019 में SPG हटाई गई, Z+ सुरक्षा दी गई। CRPF के दर्जनों कमांडो, बुलेट प्रूफ काफिला, 24 घंटे निगरानी। इस परिवार की तकलीफ देखकर एक बात समझ आती है, राजनीति की कीमत बहुत बड़ी होती है। सोनिया गांधी की कहानी दर्दनाक है, लेकिन उनका बेटा भी इस लिस्ट में है। और इस नेता के बारे में एक ऐसी बात है जो इनके खुद के कमांडो की नींद उड़ा देती है। सुनकर हंसी आएगी, लेकिन कमांडो कमांडो बेचारों को नहीं आती। नंबर 6, राहुल गांधी। दादी गई, हत्या हुई, पिता गए, हत्या हुई। इस परिवार को 28 साल तक SPG सुरक्षा मिली। 2019 में SPG हटी, Z+ आई। CRPF के कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जैमर, सब कुछ। लेकिन यहाँ असली मजा है। राहुल गांधी को भीड़ बहुत पसंद है। ये खुद भीड़ में घुस जाते हैं, अजनबियों से गले मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं, और इनके कमांडो बेचारे पीछे से दौड़ते हैं, सर रुकिए, सर रुकिए। एक तरफ करोड़ों की सुरक्षा व्यवस्था, दूसरी तरफ नेताजी खुद भीड़ में कूद पड़ते हैं। जैसे कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ नेताजी खुद अपनी सुरक्षा के सबसे बड़े दुश्मन हैं, बेचारे कमांडो। राहुल गांधी की बात मज़ेदार थी, लेकिन अगली नेता की सुरक्षा का किस्सा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इनके सिर्फ घर पर 350 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात थे, बाहर की बात तो छोड़ो। नंबर 5, मायावती। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, BSP की सर्वो सर्वा और भारत की सबसे कंट्रोवर्शियल नेताओं में से एक। जब यह UP की CM थी, इनके लखनऊ वाले घर पर 350 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात थे, सिर्फ घर पर 350। इतने लोगों में तो एक पूरी बस्ती बस जाए। दलित राजनीति, सत्ता का संघर्ष और कई बड़े दुश्मन, इन सब ने इनका खतरा हमेशा ऊंचा रखा। आज भी Z+ सुरक्षा है, CRPF कमांडो और बुलेट प्रूफ काफिला। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मायावती की सुरक्षा भी कुछ ऐसी ही है। भौंकने वाले भौंकते रहें, हाथी अपनी चाल चलता रहता है।
अब तक जो नेता आए वो सब बड़े हैं, लेकिन अगला नेता वो है जिसके हाथ में पूरी भारतीय सेना की कमान है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना सब, और फिर भी इन्हें अलग से Z+ सुरक्षा चाहिए, क्यों? यही तो असली सवाल है। नंबर 4, राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री। 14 लाख सैनिकों की फौज इनके अधीन है, हजारों टैंक, सैकड़ों लड़ाकू विमान और परमाणु हथियार। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी मुश्किल भी है। जो आदमी देश के हथियारों का फैसला करता है, दुश्मन उसी को सबसे पहले निशाना बनाना चाहते हैं। हथियार सौदे, रक्षा नीतियाँ और दुश्मन देशों से सीधी टक्कर, इन सब ने इनका थ्रेट लेवल आसमान पर पहुंचा दिया है। NSG के कमांडो, बुलेट प्रूफ काफिला और हर जगह एडवांस सुरक्षा जांच। सीधी बात, जो देश की रक्षा करता है उसकी रक्षा करना उससे भी जरूरी है। राजनाथ सिंह नंबर 4 पर हैं, लेकिन अगले नेता को 1998 से सुरक्षा मिल रही है। तब ये सिर्फ एक सांसद थे और तब से लेकर आज तक सुरक्षा बढ़ती ही रही। इनका नाम सुनते ही कुछ लोगों की सांसें रुक जाती हैं। नंबर 3, योगी आदित्यनाथ, भगवा वस्त्र, तीखी आंखें और 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी के मुखिया। ये वो नेता हैं जिन्हें 1998 से यानी 28 सालों से लगातार सुरक्षा मिल रही है। तब ये सिर्फ गोरखपुर के सांसद थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने तभी भांप लिया था कि इनका खतरा कितना बड़ा है। आज Z+ सुरक्षा, NSG के ब्लैक कैट कमांडो, बख्तरबंद काफिला और अत्याधुनिक निगरानी। इनका काफिला जब सड़क पर निकलता है, पूरी सड़क खाली हो जाती है। जैसे समुद्र में जहाज आए तो छोटी नावें किनारे हो जाती हैं। 26 साल की सुरक्षा और अभी भी खतरा कम नहीं हुआ। योगी जी नंबर 3 पर हैं, लेकिन अगला नेता वो है जो खुद पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मेदार है। और इनकी सिक्योरिटी डिटेल सुनकर आप कहेंगे, भाई यह तो एक छोटी सेना है, 100 से ज़्यादा कमांडो सिर्फ एक आदमी के लिए। नंबर 2, अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, मतलब देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े मालिक। आतंकवाद, नक्सलवाद, कश्मीर से धारा 370 हटाना, इन सब फैसलों ने इन्हें भारत के सबसे निशाना बनाए जाने वाले नेताओं में से एक बना दिया। इनकी Z+ सुरक्षा में 100 से ज़्यादा CRPF के हथियारबंद कमांडो हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जैमर, एडवांस सुरक्षा जांच हर जगह। और सबसे मज़ेदार बात, ये वही इंसान है जो पूरे देश की सुरक्षा के फैसले करते हैं, लेकिन खुद 100 कमांडो के बिना घर से नहीं निकल सकते। जैसे कहते हैं, नाई की दुकान पर नाई के बाल सबसे बड़े होते हैं। गृह मंत्री की सबसे ज़्यादा सुरक्षा, यही है असली विडंबना। अमित शाह नंबर 2 पर हैं, लेकिन नंबर 1 वाले की बात सुनकर होश उड़ जाएंगे। एक इंसान और उसकी सुरक्षा पर हर दिन 2 करोड़ रुपए, हर एक दिन, और एक खुद को फकीर कहते हैं। नंबर 1, नरेंद्र मोदी। रुकिए, पहले ये नंबर सुनिए। हर साल 750 करोड़, हर महीने 62 करोड़, हर दिन करीब 2 करोड़, हर घंटे करीब 8 लाख रुपए, सिर्फ एक इंसान की सुरक्षा के लिए। इतने पैसों में हर साल 100 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बन सकते हैं, लेकिन ये सब खर्च होते हैं एक इंसान की जान बचाने में। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, इन्हें SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा मिलती है। SPG में 4000 से ज़्यादा कमांडो हैं, 4000। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए बने हैं। ये लोग मोदी जी की परछाई की तरह रहते हैं, दिन हो या रात। काफिले में क्या होता है, 2 बुलेट प्रूफ BMW 7 सीरीज, 6 BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस, जैमर चलता है, मोबाइल नेटवर्क बंद, सड़कें खाली, छतों पर निशानेबाज और हर जगह एडवांस सुरक्षा जांच। 2022 में पंजाब में इनका काफिला एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट रुका रहा। दिल्ली में तुरंत हड़कंप, अफसरों की नौकरियां गई, जांच बैठी। इतना खतरा, इतनी सुरक्षा। और अब सबसे मज़ेदार बात, मोदी जी खुद कहते हैं, मैं फ़कीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। भाई साहब, फ़कीर तो ठीक है, लेकिन 750 करोड़ वाला फ़कीर पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं।